नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के पन्ने पलटने वाले हैं, याज्ञिक रत्नम। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो अनुष्ठानों का एक ऐसा खजाना है जो हमें ब्रह्मांड से जुड़ने के तरीके सिखाता है। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये कोई मामूली पुराना नक्शा नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरा फलसफा है, एक दर्शन है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वज ये मानते थे कि इंसान का शरीर खुद में ही पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड। और पता है, ये अद्भुत ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? एक बहुत ही खास किताब से, जिसका नाम है याज्ञिक रत्नम। इसका मतलब है अनुष्ठानों का रत्न। नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी कीमती चीज होगी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी किताब है क्या? पहली नज़र में तो भाई एक पुरानी पांडुलिपि ही लगती है, पीले पड़ चुके पन्ने। लेकिन क्या सच में बस इतना ही है? जब हम इसके पन्ने पलटते हैं तो एक अनजान सी लिपि दिखती है, अजीब अजीब से प्रतीक। तो क्या ये बस यूं ही कुछ भी लिख दिया गया है, या फिर इन पन्नों में कोई गहरा राज, कोई लॉजिक छिपा है? तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहली नज़र में बिखरी हुई लगती है ना, उसके अंदर असल में एक बहुत ही सटीक और सोची समझी बनावट छिपी हुई है। जरा इसकी अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स पर नजर डालिए। ये कोई मामूली चैप्टर लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे अनुष्ठान का, एक सेरेमनी का पूरा खाका है। एक ब्लूप्रिंट जो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता है। अगर इसे आसानी से समझना हो तो सोचिए कि ये एक कॉस्मिक रेसिपी की किताब है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी खास डिश की रेसिपी में सामग्री और बनाने का तरीका होता है, ठीक वैसे ही इसमें दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है, वो सब लिखा है। अब जरा इस अनुष्ठान का फ्लो देखिए, कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन, ताकि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। उसके बाद होती है ग्रहों की स्थापना, जिससे कॉस्मिक शक्तियां हमारे पक्ष में हों। फिर आती है मुख्य आहुति, और सबसे आखिर में पूर्णाहुति के साथ इसका समापन होता है। पूर्णाहुति का मतलब है एक कंप्लीट भेंट। हर एक चीज एक गहरे मकसद से जुड़ी है। लेकिन रुकिए, ये किताब सिर्फ शब्दों और तरीकों के बारे में ही नहीं है। नहीं, इसमें तो तस्वीरों की एक पूरी दुनिया बसी है। और इन तस्वीरों की अपनी एक खामोश लेकिन बहुत ही पावरफुल भाषा है। ये देखिए जरा, ये जो मुश्किल से दिखने वाले ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हैं ना, इन्हें यंत्र और मंडल कहते हैं। ये पूरी किताब में जगह जगह बने हुए हैं। पर ये सिर्फ कोई आर्ट या डेकोरेशन नहीं है, इनके बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक यंत्र होता क्या है? अच्छा, ऐसे सोचिए कि ये एक स्पिरिचुअल टूल है, एक तरह का नक्शा जो डिवाइन एनर्जी के फ्लो को दिखाता है। ये एक जरिया है ध्यान को फोकस करने का और मन को यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। अगर आज की भाषा में कहें तो ये एक स्पिरिचुअल सर्किट डायग्राम जैसा है। इसका हर एक डिजाइन एनर्जी को एक खास जगह फोकस करने और उसे सही दिशा में चैनल करने के लिए बनाया गया है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, जैसे इंसान के शरीर को ब्रह्मांड का एक छोटा रूप माना गया, ठीक उसी तरह पूजा में इस्तेमाल होने वाले एक साधारण से कलश को भी डिवाइन एनर्जी का प्रतीक मान लिया गया। यानी बड़े से लेकर छोटे तक हर चीज एक ही कॉस्मिक धागे से बंधी है। तो तस्वीरों की इस खामोश दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आवाज की शक्ति की दुनिया में, क्योंकि इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुनने और बोलने से जुड़ा है, यानी पवित्र ध्वनियों से। इस किताब का दिल हैं ये पंक्तियां, शुद्ध संस्कृत में लिखे ये पवित्र श्लोक, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। सच कहूं तो यही इस पूरी किताब की आत्मा है। देखिए, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये पवित्र ध्वनियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, जिनका मकसद है मन को एक खास स्टेट में ले जाना, ताकि वो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मंत्रों की ताकत सिर्फ उनके मतलब में नहीं है। नहीं, उनका असली जादू तो उनके कंपन, उनकी वाइब्रेशन में है। ये ऐसे टूल हैं जो हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं, और इसी से हम एक गहरी सच्चाई से जुड़ पाते हैं। तो हमने इस किताब की बनावट देखी, इसके चित्र देखे और इसकी ध्वनियों को भी समझा। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जुड़कर देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो एक बात तो साफ है कि याज्ञिक रत्नम सिर्फ कुछ नियमों और तरीकों की एक सूखी सी लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये तो एक पूरा सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी साधारण सी जगह और अपने साधारण से समय को भी पवित्र और मीनिंगफुल बना सकते हैं। और आखिर में ये ग्रंथ दुनिया को देखने का एक बहुत ही गहरा नज़रिया हमारे सामने रखता है। एक ऐसा नज़रिया जिसमें हर इंसान, उसका हर काम इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक बहुत ज़रूरी और अटूट हिस्सा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है, क्या हम भी इस पुराने ज्ञान से कुछ सीखकर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव, थोड़े गहरे मतलब और कुछ खास रस्में वापस ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।